फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लासेस मेक बाय उपेंद्र पांडे। इसमें जैसे कि आप लोग को टूल इंजीनियरिंग मैकेनिकल 6 सेमेस्टर के थर्ड वाले चैप्टर्स के बारे में बात करने वाला हूं। तो यहाँ पे आप लोग को नेक्स्ट चैप्टर्स में बताया गया था कि जिग्स पिक्चर्स क्या होते हैं, ठीक, इनको किस प्रकार से निर्देशित किया जाता है और छेद करने की विधि कौन कौन सी होती है, यहाँ पे आप लोग को नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ाया गया था। ठीक, आज के चैप्टर्स में यानी आज का चैप्टर्स है यानी आज का टॉपिक है लोकेटिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले विभिन्न विधियाँ। ठीक, जो लोकेटिंग की जाती है यानी कोई भी प्रोडक्ट बनाया जाता है तो उनमें कौन कौन सी विधि अपनाई जाती हैं, वहाँ पे आपको इसके बारे में देखने को मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग को देख पा रहे हैं ऊपर डिफिनीशन के माध्यम से, ठीक, कि अगर किसी भी कारखंड को अगर एक प्रकार से सही रूप से लोकेटिंग किया जाए यानी से सही प्रकार से लोकेशन की दिया जाए कि अगर कोई भी प्रोडक्ट बनाया जा रहा है यानी सही रूप से सही आकार में उन्हें देखने के लिए हम क्या करते हैं, लोकेशन का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे कौन कौन सी विधि होती है यानी दिन 5 प्रकार की या 5 या 6 प्रकार की विधियाँ होती हैं। ठीक, आज उसके बारे में हम देखने को मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग को देख पा रहे हैं किसी भी कारखंड के लोकेटिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले विभिन्न तरीके। लोकेटिंग का मतलब क्या होता है कि एक प्रकार से लोकेशन करने के लिए कि सही रूप से वो प्रोडक्ट बन रहा है या फिर नहीं। ठीक, उनका आकार किस प्रकार है कि एक प्रकार से सही रूप से है या फिर नहीं है। ठीक, उनके लिए हम लोकेशन का प्रयोग करते हैं। लोकेटिंग के तरीके कारखंड के प्रकार, संचालन आवश्यक सटीकता और डिग्री का अध्ययन करने के बाद तय की जानी चाहिए। जो एक प्रकार से लोकेटिंग कब की जा रही चाहिए, उन्हें सही रूप से संचार रूप से सटीकता एक रूप से बना लिया जाए और उन्हें कितने एंगल पर मुड़ा रखना या फिर सही रूप से एक प्रकार से ढांचा जिसे कहते हैं उनको बना लिया जाए, फिर उसके बाद प्रोडक्ट को बनाया जाता है। ठीक, बड़े पैमाने का उत्पादन की मात्रा पर विचार किया जाता है। तो जो कोई भी प्रोडक्ट बनाया जाता है यानी बड़े उत्पादन के लिए, उनके लिए हम लोकेशन का प्रयोग करते हैं। छोटे मोटे कार्यों के लिए एक प्रकार से ढांचा होता है, जिग्स और पिक्चर्स के माध्यम से हम बना लेते हैं। ठीक, तो ये कौन कौन सी विधि होती हैं, तो यहाँ पे देखेंगे एक फ्लैट लोकेटर होता है। फ्लैट लोकेटर में किसके अंतर्गत आता है, तो ये एक प्रकार से हम फ्लैट लोकेटर का उपयोग फ्लैट मशीनें सतहों के लिए किया जाता है। एक प्रकार से हम जैसे कि समतल, एक प्रकार से समतल चीज़ों के लिए। ठीक, समतल चीज़ों के लिए एक प्रकार से हम बता दें कि जैसा कि आप लोग कोई भी कारखंड दे दिया गया, अब इनके माध्यम से इनके ऊपर कोई भी कारखंड को छिद्र करना है या फिर लोकेशन करना है, एक प्रकार से कारखंड में ड्रिलिंग करना है या फिर बोरिंग करना है, तो एक प्रकार से हम बता दें ये समतल चीज़ें हो गई। ठीक, समतल कारखंड हो गया। अब इन्हीं के ऊपर से जिग्स और पिक्चर्स के माध्यम से जिग के ऊपर रख दिया जाएगा और जिग के ऊपर टूल लगा दिया जाएगा। टूल के माध्यम से क्या किया जाएगा यानी छिद्र कर दिया जाएगा, तो वो किसके अंतर्गत आती है, फ्लैट लोकेटर के अंतर्गत यानी आ जाती है। क्या होता है कारखंड किस प्रकार होता है, तो ये क्षैतिज टाइप का होता है। ठीक, यहाँ पे जैसे कि आप लोग को बताया गया। नेक्स्ट आता है तो बेलनाकार लोकेटर। बेलनाकार लोकेटर किसके अंतर्गत आता है, तो ये ड्रिल छिद्र याली घटकों के लिए उपयोग किया जाता है। बेलनाकार कारखंड के जो कारखंड होता है किस टाइप का होता है, तो कारखंड के टाइप यानी बेलनाकार कारखंड के टाइप का होता है। बेलनाकार लोकेटर का जो जिग में व्यवस्थित किए होते हैं इनकी सहायता से व्यवस्थित किया जाता है और जिग की सतह में सेल्फ क्लियरेंस के लिए अंडर कटिंग दिया जाता है। ठीक, एक प्रकार से हम बता दें कि कोई भी कारखंड हो गया तो किस माध्यम से रहेगा, यहाँ पे बेलनाकार लोकेटर का प्रयोग करने के लिए, तो वो एक प्रकार से बेलनाकार टाइप का रहेगा। ठीक, यहाँ पे बेलनाकार टाइप में रहेगा और उनको एक प्रकार से फिनिशिंग कर ले या फिर उसमें छिद्र करने के लिए या फिर ड्रिलिंग हो गया, बोरिंग हो गया, उनका प्रयोग हम बेलनाकार लोकेटर के माध्यम से, बेलनाकार लोकेशन के माध्यम से हम करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है शंकु लोकेटर। शंकु लोकेटर का क्या प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे शंकु जैसे शंकु मॉडल होता है ना, यहाँ पे किसी प्रकार को शंकु, जैसा कि आप लोग को पता ही है शंकु किस प्रकार से बनता है, तो वहाँ पे शंकु टाइप के कारखंड को करने के लिए हम एक प्रकार से लोकेटर करने के लिए उनका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, कोई भी कारखंड को शंकु के माध्यम से रख दिया जाता है और उसमें ऊपर जिग्स रख दिया जाता है। जिग्स के ऊपर रखने के बावजूद टूल में क्या होता है, टूल को लगा दिया जाता है, तो वहाँ पे ड्रिलिंग या फिर बोरिंग जिस प्रकार से आप किया जाता है तो वो शंकु लोकेटर के माध्यम से आ जाता है। नेक्स्ट आता है तो जैक और पिनियन के माध्यम से। अब जैक और पिनियन के माध्यम से जैसा कि आप लोग को पता है एक प्रकार से हम बता दें जैसा कि नेट और बोल्ट के माध्यम से। नेट जैसा कि कोई भी कारखंड हो गया, ये आपका कारखंड हो गया, यहाँ पे जैसे कि आप लोग को देख पा रहे हैं ये कारखंड हो गया और कारखंड में एक कील लगा दिया यानी नट, ढिवरी वाला नट लगा दिया जाए और इसमें क्या किया जाए यानी कस दिया जाए। अब कसने के बाद दोनों कारखंड में इस टाइप का बना दिया जाए और कारखंड में क्या किया जाए, अब सही रूप से आप लोग को कारखंड में कोई भी ऑपरेशन करना है तो आप भी ऑपरेशन कर सकते हैं। तो किन के अंतर्गत जाता है, तो ये क्या होता है, जैक हो जाता है और नट यानी पिन के अंतर्गत आ जाता है। ठीक, जैसा कि आप लोग को पता ही होगा। नेक्स्ट आता है तो ड्रिल बुश लोकेटर। ड्रिल बुश लोकेटर का मतलब क्या होता है कि जैसे कि आप लोग कोई भी कारखंड हो गया, ठीक, ऊपर एक प्रकार से कारखंड हो गया और कारखंड के होने के बाद एक प्रकार से गोले टाइप में
पकड़ने के लिए हम कोई भी कारखंड को ड्रिल बुश का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे इस टाइप का फिगर उसका बनता है। ठीक, नेक्स्ट आता है तो बी लोकेटर। बी लोकेटर मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सिलेबस के अकॉर्डिंग भी है, जैसा कि आप लोग को बताया गया था कि यहाँ पे बेलनाकार लोकेटर और एक प्रकार से फ्लैट लोकेटर आपके सिलेबस में है। ठीक, इसके लिए मैंने आप लोग यहाँ पे विस्तार में लिखा गया। अगर यहाँ पे 1 नंबर 2 नंबर क्वेश्चन भी पूछ ले सकता है कि फ्लैट लोकेटर क्या होता है और बेलनाकार लोकेटर क्या होता है, बी आकार का लोकेटर क्या होता है, इसके बारे में आप लोग को यहाँ पे देखने हो सकता है, पूछ सकता है। नेक्स्ट आता है तो बी लोकेटर। बी लोकेटर किसके अंतर्गत आता है? यह सटीकता में कारखंड को वांछित स्तर से व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। ठीक, किसी भी कारखंड को विभिन्न प्रकार के एक प्रकार से डिजाइन बनाने के लिए हम बी लोकेटर का प्रयोग करते हैं। त्वरित एवं प्रभावी विभेद, इसका उपयोग गोलाकार अर्धगोलाकार प्रकार के कारखंडों को व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। तो इनमें कौन कौन से कारखंड लगाए जा सकते हैं? इसका गोलाकार और अर्धगोलाकार कारखंडों को पकड़ने के लिए एक प्रकार से हम करते हैं। नेक्स्ट, ठीक करते हैं कि कारखंड को व्यवस्थित करने के लिए किया जाए। इस डिवाइस का मुख्य हिस्सा आकार का वी आकार का होता है। जो इसका एक प्रकार से मुख्य हिस्सा होता है किस टाइप का होता है? वी आकार का होता है, इसीलिए बी लोकेटर का प्रयोग किया जाए। ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार से कारखंड हो गया। ठीक, कारखंड करने के बाद यहाँ पे आप लोग का ये बी आकार का होता है। ठीक, यहाँ पे टूल के माध्यम से एक प्रकार से फिक्स कर देते हैं। ठीक, और ये वर्क पीस हो जाता है, ये लोकेटर हो जाता है। एक प्रकार से हम बता दें कि एक यहाँ पे इस टाइप का बनाने के लिए हम एक बी आकार का प्रयोग करते हैं, बी लोकेटर का प्रयोग करते हैं। ये लोकेटर हो गया और ये कारखंड हो गया। ठीक, तो उन्हीं के माध्यम से हम करते हैं। ठीक, बी लोकेटर के माध्यम से करते हैं। ठीक, यहाँ पे बी आकार का जो सामान्य रूप से जिग के साथ फिक्स किया जाता है लोकेटर, 2 प्रकार के फिक्स किए जाते हैं, लोकेटर वी लोकेटर और एडजस्टर लोकेटर। ठीक, बी लोकेटर किसके अंतर्गत आता है कि एक प्रकार से हम उन्हें पकड़ा किया जाए। ठीक, बी आकार के लोकेटर उनके अंतर्गत आ जाता है, एक प्रकार से उन्हें पकड़ लिया जाए और पकड़ने के बाद विभिन्न ऑपरेशन कर दिया जाए। ठीक, और एडजस्टेबल लोकेटर किसके अंतर्गत है? ठीक, तो यहाँ पे जैसे कि कोई भी कारखंड दिया गया और करने के बाद यहाँ पे फिक्स कर दिया जाए और फिक्स करने के बाद ये हटा दिया जाए, और बी लोकेटर किसके अंदर जाता है? यानी परमानेंट, एक प्रकार से पकड़ने के लिए हम बी लोकेटर का प्रयोग करते हैं। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक आता है तो क्लैंपिंग। अब क्लैंपिंग बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी कारखंड को एक प्रकार से लोकेटिंग किया जा रहा है तो उनमें क्लैंपिंग की ज़रूरत है। ठीक, उन्हें एक प्रकार से चिकनापन लगाने के लिए हम क्लैंपिंग का प्रयोग करते हैं। तो जहाँ पे डेफिनेशन के माध्यम से कारखंड को पूरी तरह से नियंत्रित करने के लिए क्लैंपिंग डिवाइस का प्रयोग करते हैं, यानी सही रूप से नियंत्रित करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? क्लैंपिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक, यहाँ पे एक प्रकार से क्लैंपिंग का मतलब है यहाँ पे फिनिशिंग करने के लिए, और यहाँ पे एक प्रकार से क्लैंपिंग का मतलब है नियंत्रित करने के लिए। दोनों में डिफ्रेंशिएट, यानी आप लोग को पता ही होगा क्लैंपिंग क्या होती है कि किसी भी कारखंड को चिकनापन बनाने के लिए प्रयोग करता है, और किसी भी कारखंड को नियंत्रित करने के लिए भी क्लैंपिंग डिवाइस का प्रयोग करते हैं। ठीक, जिग्स और पिक्चर्स की सहायता से होती है। तो जो क्लैंपिंग किसके सहायता से होती है? तो जिग्स और पिक्चर्स की सहायता से होती है। ठीक, क्लैंपिंग डिवाइस मशीनिंग के दौरान पर इस प्रकार लगने वाले सभी बल को खिलाफ कारखंड को उचित सुरक्षा प्रदान करती है। तो वही बताया गया कि एक प्रकार से हम प्रकार से उन्हें चिकनापन करने के बावजूद भी उन्हें सुरक्षा भी प्रदान करते हैं। ठीक ठीक, इनमें कौन कौन से गुण होते हैं तो यहाँ पर देखेंगे। इसे कठोरता से कारखंड को धारण करना चाहिए। जो जिग्स और पिक्चर्स होती हैं, क्लैंपिंग के माध्यम से क्या किया जाता है? उन्हें कठोरता यानी कारखंड को बहुत हार्डनेस बनाया जाता है। ठीक, जिग्स और पिक्चर्स को। नेक्स्ट आता है क्लैंपिंग यूनिट द्वारा क्लैंपिंग दबाव के कारण क्लैंपिंग किए जा रहे कारखंड को क्षतिग्रस्त नहीं किया जाना चाहिए। जो क्लैंपिंग डिवाइस होती है, ठीक, दबाव होता है उस पर क्या कर दिया जाता है? कारखंड को एक प्रकार से दबाव रहित, यानी किसी प्रकार से फोर्स नहीं लगाया जाता है। ठीक, वो क्षतिग्रस्त किया जाता है, यानी क्षतिग्रस्त हो सकता है, टूट भी सकता है। नेक्स्ट आता है तो क्लैंपिंग डिवाइस किसी भी प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न कंपन में अप्रभावित होने पर सक्षम होना चाहिए। जो क्लैंपिंग डिवाइस किस प्रकार से होनी चाहिए? जो एक प्रकार से कोई भी कंपन किया जाए, यानी कारखंड को कंपन किया जा रहा है, ठीक, तो कंपन के दौरान उसमें क्या प्रकार की जो विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन किए जाए, यानी विभिन्न प्रकार की समस्याएं, उनमें ऐसी समस्याएं ना हो। नेक्स्ट आता है जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, क्लैंपिंग चेहरे को उचित आकार, उचित उपचार और कठोर किया जाना चाहिए ताकि अंगों का घिसाव कम किया जाए। यानी जो क्लैंपिंग डिवाइस इस प्रकार की बनाई जाती है वो कठोर होनी चाहिए। ठीक,
और इसमें विभिन्न प्रकार के जो घिसाव होने चाहिए वहाँ पे उसके लिए घिसाव भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आता है तो यहाँ पे नेक्स्ट आता है तो यह उपयोगकर्ता के अनुकूल नहीं होना चाहिए, अनुकूल भी होना चाहिए, जैसा कि इनका क्लैंपिंग और लेजिंग आसान और कम समय में लेने वाले होना चाहिए। एक प्रकार से क्लैंपिंग इस प्रकार से बनाया जाना चाहिए कि किसी भी कारखंड को सही रूप से आसानी के माध्यम से क्या किया जाए, बना सकते हैं, ठीक बना जा सकते। नेक्स्ट आता है तो नेक्स्ट जैसा कि आप लोग को किसी भी क्लैंपिंग डिवाइस का उपयोग किया जा रहा है तो कारखंड को एक प्रकार से सही रूप से सटीकता भी किया जाना चाहिए, ठीक। तो वहाँ पे आप लोग को इसके बारे में बताया गया, ठीक। यहाँ पे इन प्रकार से सूचीबद्ध होना चाहिए क्लैंपिंग का आकार, ठीक। तो नेक्स्ट आता है तो विभिन्न प्रकार के क्लैंपिंग होते हैं। तो क्लैंपिंग कौन कौन से होते हैं, तो क्लैंपिंग स्टेप क्लैंपिंग होता है, हील क्लैंपिंग होता है, पुल क्लैंपिंग होता है, एज क्लैंप या साइड क्लैंप होता है, स्क्रू क्लैंप होता है, कुंडी लेग क्लैंप होता है, समकारी क्लैंप होता है, पावर रिबन क्लैंपिंग होता है, ठीक। तो यहाँ पे आप लोग को जैसा कि आप लोग को क्लैंपिंग जितने प्रकार से 9 प्रकार से क्लैंपिंग होते हैं इनका उपयोग नहीं बताया गया है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। जैसा कि आप लोग को जितना भी सिलेबस में है उतना ही मैं यहाँ पे बताया जा रहा हूँ, नहीं पढ़ाया जा रहा है, ठीक। यहाँ पे आप लोग को सिलेबस के अकॉर्डिंग हम बताएंगे, ठीक। नेक्स्ट क्लास में आप लोग को रहेगा तो नेक्स्ट क्लास में जैसा कि आप लोग को बताया ही गया था तो स्क्रू क्या होता है, विभिन्न प्रकार के क्लैंप होते हैं, इनके बारे में हम देखेंगे, ठीक। वहाँ पे जैसा कि आप लोग को बताया गया तो इनका विस्तार करेंगे और विस्तार करने के बाद नेक्स्ट चैप्टर्स आ जाता है तो नेक्स्ट चैप्टर्स आ जाता है जिग्स और पिक्चर्स, उनके बारे में आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा नेक्स्ट क्लास में। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी, चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।